हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। ठीक है, तो इस हम लोग चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस का नोट्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स। ये नोट्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। नाउ एडोलिसेंस एंड पॉवर्टी। एडोलिसेंस, The puberty between childhood and adulthood is called adolescence. पबर्टी वह पीरियड जिसमें हम बच्चे चाइल्डहुड भी नहीं रहते और एडल्टहुड भी नहीं होते, उसको हम कहते हैं एडोलिसेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इस पीरियड में बॉडी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। एडोलिसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 10 और 12 ईयर्स एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। एडोलिसेंस 10 से 11 ईयर्स, मतलब 10 और 11 ईयर्स से स्टार्ट होता है और 18 और 19 ईयर्स से ये लास्ट मतलब ख़त्म हो जाता है। देन आता है फोर्थ, द पीरियड कवर द टीन्स एज ऑफ 13 ऑफ टू 18 ईयर्स इफ द एज द एडोलिसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। यह जो पीरियड है जो टीन्स कवर करता है, जैसे 13 टू 18 ईयर्स के बीच में, ये जो एडोलिसेंस का जो टाइम होता है, जो टीन्स कवर होता है, उसको हम कहते हैं टीनेजर्स। तो आपको आई होप आपको पता चल गया होता है एडोलिसेंस का नोट आप लोग को यहाँ पे दिया गया है छोटा सा। एडोलिसेंस इन गर्ल्स मे बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन बॉयज, मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन में एक ही साथ चेंजेस नहीं आते हैं, किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट आते हैं। नाउ पॉवर्टी, हमने पहले देखा एडोलिसेंस, अब हम देखेंगे पॉवर्टी। The period during the adolescence, boys and girls reach sexual maturity, become capable of reproduction is called puberty. वह पीरियड एडोलिसेंस के टाइम जिससे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाए और रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाए, उसको हम कहते हैं पवर्टी। नाउ सेकंड पॉइंट है गर्ल्स अटेन पवर्टी एट द एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स एंड बॉयज एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। गर्ल्स का जो पवर्टी का जो टाइम होता है वो 10 to 13 ईयर्स में आ जाता है और बॉयज़ का जो होता है वो 12 to 14 ईयर्स में आता है। नाउ चेंजेस एट पवर्टी। फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट का बढ़ जाना। तो फिर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग पवर्टी is the sudden increase in height of boys and girls। अगर इसमें हम इंक्रीज इन हाइट का देखने जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स में पबर्टी के टाइम सडनली हाइट बढ़ जाना। ड्यूरिंग पबर्टी के समय हमारे जो बोन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। बोन्स ऑफ लेग एंड आर्म्स एंड लॉन्गेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। इस समय क्या होता है, हमारे सारे जो बोन्स, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके जो बोन्स होते हैं वो टॉल होने लगते हैं, इससे जो पर्सन होता है वो भी टॉल होता है। तो ड्यूरिंग पबर्टी द गर्ल्स ग्रो फास्टर, और पबर्टी टाइम गर्ल्स फास्ट ग्रो करती है बॉयज से। ठीक है, बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल तक बोथ गर्ल्स एंड बॉयज रीच देयर मैक्सिमम हाइट। दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स मैक्सिमम अपनी अपनी हाइट तक बढ़ जाते हैं 18 ईयर्स तक। नेक्स्ट आप लोग का चेंजेस इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। बॉडी का शेप चेंज होना। तो देखिए चेंजेस इन बॉडी, बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर। बॉयज़ का जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड होता है, वाइडर चेस्ट वाइड होता है, और उनकी एडम्स एप्पल यानी प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ अ थ्रोट का जो प्रोडक्टिंग पार्ट होता है जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, लरियंस, वॉइस बॉक्स, ये तो आपने सुना ही होगा, सिंपल सा है वॉइस बॉक्स को हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह का देखा होगा, वॉइस में होता है ना। तो ये इसको जो हम कहते हैं वो है हमारा एडम्स एप्पल। और फिर क्या होता है, बॉयज़ में फेशियल हेयर डेवलप होता है, मुस्टेच दाढ़ी मुझाना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के बॉयज़ में बॉडी शेप चेंज होता है। नाउ गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स। उनकी जो हिप्स है वो ब्रॉड होती है। द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर इन गर्ल्स ऑल्सो डेवलप व्रिस्ट। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमारा जो लोअर पार्ट होता है वेस्ट, वो हमारा वाइडर होता है गर्ल्स का।
गर्ल्स का ब्रेस्ट भी डेवलप करता है, ठीक है। नाउ अब आता है चेंज इन वॉइस, वॉइस का चेंज होना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ जाना। इसके बाद हमने देखा था बॉडी शेप का चेंज होना, और अब हम देखेंगे वॉइस का चेंज होना, ठीक है। तो ड्यूरिंग पबर्टी बॉयज डेवलप अ लार्जर वॉइस, पबर्टी के टाइम बॉयज की जो वॉइस होती है वो धीरे धीरे डेवलप करती है, जैसे लरिंक्स बॉक्स। दिस कैन बी सीन इन बॉयज, ये सिर्फ बॉयज में ही दिखाई देगा। अ प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ अ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। The larynx in small in girls, so it is called, it is not clearly visible. इसमें क्या होता है, जिससे उनकी आवाज़ जो है, इससे उनकी एडम्स एप्पल, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था इनका, ये इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये सिर्फ बॉयज़ में दिखाई देगी, गर्ल्स में आपको लरिंक्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। गर्ल्स की नेक ऐसी होती है, बॉयज़ की नेक अगर जाएगी तो उनकी बॉयज़ की नेक थोड़ा सा यहाँ से ऐसा होता है, ठीक है। अब नोट करना है आपको कि बॉयज़ है डीप वॉइस एंड गर्ल्स हैव वेरी हाई पिच्ड वॉइस। बॉयज़ की डीप वॉइस होती है और गर्ल्स की पिच्ड वॉइस होती है, मतलब पतली वॉइस होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्न्स ऑन द फेस, फेस पे पिंपल्स और एक्न आना। बहुत बार ऐसा होता है कि इस समय बहुत से लोगों के, मतलब सबके, लगभग सबके चेहरे पे पबर्टी के टाइम पिंपल्स और एक्न आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक्चुअली में एक ऑयल ग्लैंड होता है, उसके कारण होता है। यहाँ पे देखिए, द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड के सिक्रेशन के कारण ऑयल ग्लैंड, जिसको सेबेक्सियस ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है पबर्टी के टाइम। और ड्यू टू दिस पिंपल एंड एक्न वेर आर फॉर्म्ड ऑन द फेस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसीलिए इस समय हमारे फेस पे एक्न एंड पिंपल्स आते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना। तो ड्यूरिंग पबर्टी, पबर्टी टाइम मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप। पबर्टी टाइम मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस और पेनिस, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। और इस समय पेनिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और इस समय पेनिस स्टार्ट कर देता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। गर्ल्स में क्या होता है, ओवेरिस जो होता है वो स्टार्ट कर देता है, वो मैच्योर एग रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट 6, रीचिंग मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी बढ़ना। During adolescence, boys and girls become more mature, independent. Adolescence is the time in boys and girls' life when the brain has greatest capacity for learning. इस समय क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही पबर्टी के टाइम, यानी एडोलिसेंस के टाइम, सॉरी पबर्टी नहीं, एडोलिसेंस के टाइम उनका जो दिमाग होता है वो जितना सोच सकता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। द एवरेज ग्रोथ रेट इज इन हाइट ऑफ बॉयज गर्ल्स विथ एज। अगर आपको टेक्स्ट बुक में आपको एक चार्ट दिया गया है, अगर आपको इस तरह से उसको फाइंड करना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फुल हाइट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे आपको फुल हाइट ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे उसकी अभी जो प्रेजेंट एज है पर्सन की वो ऊपर लिखना है, और उसकी जो परसेंटेज है टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो आपको नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, एक 11 साल का बच्चे, एक 11 साल की गर्ल है, बच्ची है, जो 140 सेंटीमीटर टॉल है, और उसकी जो प्रेजेंट हाइट है वो 88 है, फुल हाइट, ठीक है। तो अभी आपको इसको कैलकुलेट करना है उसकी फुल हाइट कितनी होगी ऑफ द गर्ल्स एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, उस लड़की वो जो है वो 140 सेंटीमीटर टॉल है, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 140 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इट्स प्रेजेंट हाइट कितनी है 88, और हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 159 सेंटीमीटर।
अब आता है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है? द सेकेंडरी द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। ये क्या इंक्लूड करता है? इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन जो हमारे विच आर प्रेजेंट इन बेबीज, गर्ल्स और बॉयज एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जो हर एक बेबीज में, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, प्रेजेंट होता है उनके बर्थ से। पबर्टी के टाइम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। पबर्टी के टाइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है स्पर्म और ओवा हर बॉयज एंड गर्ल्स में। ब्रेस्ट डेवलपमेंट occur in girls and facial hair, moustache and beards begin to grow in boys. All these features help distinguish the male and from female is called secondary sexual characters. ये सारे जो फीचर्स हैं वो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि उनको उन दोनों में डिफरेंस बताता है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ऑल दिस सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल आर। ये मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। पहला है हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, चेस्ट और अंडर आर्म्स। फेस पे, चेस्ट पे और आर्म्स के अंडर हेयर ग्रोथ होना। सोल्जर और चेस्ट का ब्रॉडर होना है। एडम्स एप्पल, उनके बॉयज के थ्रोट में जो एडम्स एप्पल होता है वो बाहर की तरफ आना, बाहर की तरफ डेवलप करना, ठीक है, फ्रंट थ्रोट इन बॉय। और अगर हम फीमेल की बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो उनका जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलपमेंट करता है। हिप उनका ब्रॉडर हो जाता है और बिकम कर्व्ड में, स्कर्ट साइड में आ जाता है। और हेयर ग्रो अंडर दी आर्म्स। अब रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग फीमेल फंक्शन। फर्स्ट है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करता है? All the changes which occur during puberty in boys or girls are controlled by hormones. ये सारे जो चेंजेस हुए ये सब हॉर्मोन्स के कारण ही तो हुए। ये सारे जो चेंजेस हुए हमारे में वो सब किसने किया? हॉर्मोन्स ने किया। हॉर्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंस। हॉर्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो दैट आर मेड बाय एंड सिक्रेटेड बाय स्पेशलिस्ट टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड एंडोक्रिन ग्लैंड, जो एक एंडोक्रिन ग्लैंड से बना है, ठीक है, जो किससे सिक्रेटेड हुआ है? एंडोक्रिन ग्लैंड से। और एंडोक्रिन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सिक्रेट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड इट इज कैरीड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम मतलब ऐसी पतली सी लाइन होती है उसमें से वो परपेंडिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट, जिसको एक टारगेट साइट कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हर समय। जय हिंद, जय भारत।